हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक फ्रेश वीडियो में। मैंने आपको पोल में पूछा था दो टॉपिक के बारे में। वाई आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ सीबीएसई रेगुलर स्कूल एंड पास्ड एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, ये एक टॉपिक था। और दूसरा था फेल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों में से मुझे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वोट मिला वाई आई ड्रॉप्ड आउट के बारे में। ये एक स्टूडेंट की कहानी है जिसने हमारे साथ शेयर किया है, तो काइंड ऑफ आप पॉडकास्ट भी मान सकते हो, क्योंकि कंपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्री नहीं होते सामने आके अपना फेस दिखाने या फिर बात करने, क्योंकि किसी को भी प्राउड फील नहीं होती है। बट वो अपना स्टोरी शेयर करते हैं। अगर व्हाट्सएप के ज़रिए से, टेलीग्राम के ज़रिए से कोई भी स्टोरी शेयर करना चाहता है या ईमेल करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप ईमेल कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी 3-4 स्टोरीज और पेंडिंग है जिसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। बहुत धमाकेदार वीडियोस है, धमाकेदार टॉपिक्स है जिसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज की स्टोरी में ये स्टूडेंट का नाम, मैं ओरिजिनल नाम तो लूंगा नहीं, मैं नाम चेंज करके आपको मैं बताऊंगा। तो एक जर्नी जो मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो ये है। एक स्टूडेंट का ऐसा है कि पहले सिचुएशन बताता हूँ कि वो सीबीएसई का रेगुलर स्टूडेंट था, बट उसमें वो मतलब स्कूल छोड़ दिया, बट प्राइवेट कैंडिडेट बन के वो पास हो गया। तो कैसे क्या पास हुआ, क्या स्टोरी है उसका, आज हम जानेंगे। क्योंकि सभी फेल स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है। भले फेल स्टूडेंट वो ड्रॉप आउट नहीं लेते हैं अपने से, बट अल्टीमेटली सिचुएशन तो वही रहता है ना कि वो फेल हो जाते हैं, बट प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे पास कर सकते हैं। और आने वाले स्टोरीज में एक स्टूडेंट का ऐसा भी स्टोरी है जो कि बस पास नहीं, वो टॉप किया है। अगले साल जब वो फेल होके नेक्स्ट साल पास होके दिया ना, मतलब पास हो गया, वो उस साल टॉप भी किया था एग्जाम। चलिए इसका स्टोरी सुनते हैं। एक जर्नी जो मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम रवि है और मेरी कहानी एक ऐसे डिसीजन के बारे में है जो मुझे आज तक याद है। वो डिसीजन जो शायद मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। सीबीएसई स्कूल से ड्रॉप आउट करना और एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपनी बोर्ड एग्जाम्स पास करना। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसने बताया कि क्या कैसे हुआ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, एक छोटे से टाउन में रहने वाला। पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे और मम्मी घर संभालती थी। हमारी जिंदगी सिंपल थी लेकिन एक्सपेक्टेशंस बड़ी थी। हर मिडिल क्लास का वही होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़े होते हैं, बट लाइफ जो होती है, जिंदगी जो होती है, बहुत सिंपल होती है। ठीक है, गुड। रवि बेटा, तुम्हारे मार्क्स ही तुम्हारे फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ये लाइन मैं अपनी मम्मी पापा से हजारों बार सुन चुका था। ये भी हर मिडिल क्लास में कॉमन है। मतलब पैसा नहीं होता है इसीलिए तो मिडिल क्लास वो बोला जाता है, मतलब कम होता है। और ये बोला जाता है कि मार्क्स ही एक ऐसा चीज है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ऑब्वियसली, क्योंकि मार्क्स आप अच्छा सिक्योर करोगे तो अच्छा जॉब ले पाओगे, और जॉब लोगे तो फिर आपको पैसा मिलेगा, लाइफ सुधर जाएगा। जो एक मिडिल क्लास में हो, आप अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास में चले जाओगे। सो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और जो कि सच भी है, क्योंकि अच्छा पढ़ोगे अच्छा जॉब मिलेगा तभी जाके आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स पास करने के बाद एक रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल में एडमिशन मिल गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, नए दोस्त, नए टीचर्स और नए सपने। पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी टेंशन हर वक्त मेरे सर पर रहती थी। स्कूल के लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, सब कुछ ओवरवेलमिंग लगता था। मुझे याद है एक दिन पीटीएम, पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग। एक दिन पीटीएम के बाद घर आया तो पापा ने मुझे बुलाया। रवि, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने कामली कहा। लेकिन उनकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखता था। उस रात मैं अकेले अपने कमरे में रोता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। मैं तो हार्डवर्क कर रहा हूँ, फिर क्यों मेरे रिजल्ट्स एवरेज थे। फिर शुरू हुई एक असली स्ट्रगल। बहुत लोग, मतलब आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स का इसके साथ मतलब सिमिलर स्टोरी है वो बताना। और आप लोग को पता है कि मेरा चैनल भी उन एवरेज स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट के लिए है। टॉप वालों का तो अलग है यार, वो दूसरे चैनल्स फॉलो करेंगे, वो पढ़ेंगे और वो मार्क्स ले आएंगे। पर जिन लोगों का रियल स्ट्रगल होता है, जैसे ये स्टूडेंट भी बता रहे हैं कि पीटीएम में गया, उसके पापा उसको बोले कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं कर रहे हो तुम। और ये भी सोच रहा था भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बट क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट। कुछ तो कमी होती होगी ना, कुछ तो कमी रही होगी। चलिए, मतलब अभी वो लिख रहा है कि फिर शुरू हुई एक असली स्ट्रगल। क्या स्ट्रगल है देखते हैं। मुझे स्ट्रेस होने लगा और एक दिन तो मुझे पैनिक अटैक आ गया। मैं स्कूल के ऑडिटोरियम में था जब मेरी सांस रुक सी गई। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया और सब कुछ ब्लर हो गया। बाद में डॉक्टर ने बोला एंजाइटी अटैक है, थोड़ा रिलैक्स करो।
रिलैक्स, ये रिलैक्स कैसे होता है? जब तुम पर हर तरफ से एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर हो तब रिलैक्स करना आसान नहीं होता। ये भी सही बात है, ये मैंने भी देखा है। मतलब पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है और उस चक्कर में ना हम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हैं और पैनिक अटैक आज के डेट में मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ स्टूडेंट्स लोग को हो सकता है पैनिक अटैक। ऐसा नहीं कि नहीं भाई तुझे बीमारी है, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पैनिक अटैक सच में होता है, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक जिसे कहते हैं। ये भी आप कमेंट में मतलब वीडियो देखते जा रहे हो ना, साइड बाय साइड आप कमेंट भी करते जाओ कि कौन कौन सा चीज आपके साथ भी होता है जो रवि के साथ हो रहा है। मम्मी ने एक बार पूछा था, बेटा कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझसे शेयर करो। पर मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं उनका वो हेल्पलेस एक्सप्रेशन नहीं देख सकता था। एक दिन मैं अपने दोस्त समीर के साथ छत पर बैठा था। समीर ने कैजुअली बोला, रवि तू क्यों इतना अपने आप पर प्रेशर ले रहा है। ओके, रवि तू क्यों इतना अपने आप पर प्रेशर ले रहा है? लाइफ स्कूल के बाद भी है और सीबीएसई के बियॉन्ड भी। उसकी बात तब समझ नहीं आई थी, पर वो लाइन मेरे दिमाग में घूमती रही। हाँ, ये तो है कि सीबीएसई के बियॉन्ड है, बट कोई चीज़ के बियॉन्ड जाने के लिए आप वो चीज़ को क्रॉस करना पड़ेगा। ये मेरा भी ख्याल है कि अगर आपको हायर एजुकेशन करना है, कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेना है, मस्ती करना है, जॉब करना है, जो भी करना है, बट वो स्टेज तक पहुंचने के लिए मिनिमम तो आपको 10th 12th कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो जब आप मिनिमम स्टेज कवर नहीं करोगे तो उसके बियॉन्ड का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप पहले बेसिक चीज़ अपना जो स्कूल है, 12th है, 10th है, उसको कवर करो। ठीक है। फिर वो दिन आया जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन बना। एक रात मैं अपने पापा के पास गया और कहा, पापा मुझे लगता है मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए। देखो कितना डेयरिंग चाहिए ये बात बोलने के लिए। पापा मुझे लगता है मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए। वो एकदम शॉक हो गए, ये क्या बकवास कर रहा है, तेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, उन्होंने गुस्से से कहा। मम्मी भी शॉक थी, बेटा प्राइवेट एग्जाम्स टफ होते हैं, तुम कैसे करोगे? सही बात है, प्राइवेट एग्जाम्स टफ होते हैं। मुझे पता था कि उन्हें समझाना मुश्किल होगा, पर मुझे अपनी मेंटल हेल्थ और अपने सपनों के लिए यह करना था। मैंने उनसे कहा, पापा मैं स्कूल के रिजिड रूटीन में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपने पेस में पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि यह डिसीजन गलत नहीं है। एक ये भी रीजन है कि स्कूल में क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट करने का एक टारगेट रहता है कि इतने महीनों में ये चैप्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो उस चक्कर में कभी कभी बहुत फास्ट पढ़ा दिया जाता है, कुछ टॉपिक्स मतलब ऊपर ऊपर से ओवरलुक कर दिया जाता है जो स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। हर जगह ऐसा नहीं होता है, बट कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है ना। और उस चक्कर में ना स्टूडेंट को अफेक्ट होता है। वो स्टूडेंट क्या करता है, उतना कवर अप नहीं कर पाता है, जिस वजह से एग्जाम होता है तो वो फेल हो जाता है। मतलब फेल, अगर मंथली टेस्ट हो रहे हैं या प्री बोर्ड्स हो रहे हैं उसमें अच्छा मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाता है। तो शायद इसके साथ भी वैसा ही हुआ होगा कि वो अच्छे से कोप अप नहीं कर पा रहे, जिस वजह से वो बोला कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा, बट प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे भले मुझे 1 साल एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि ऑब्वियसली उस साल तो वो नहीं दे पाएगा, अगले साल देगा। तो भले उसको 1 साल एक्स्ट्रा लगे, बट वो खुद के पेस में पढ़ना चाहता है, खुद के स्पीड के साथ कि हाँ आज मुझे मन किया मैं आज एक चैप्टर करूंगा। बट डिसिप्लिन भी होना बहुत ज़रूरी है प्राइवेट एग्जाम्स के लिए। फिर शुरू हुआ एक नया चैप्टर। मैं एकदम अकेला था, ना कोई टीचर गाइड करने के लिए, ना कोई स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल, बस मैं और मेरी बुक्स। पहले मुझे लगता था कि ये सब कुछ हैंडल करना इम्पॉसिबल होगा, पर धीरे धीरे मैं अपना रिदम पकड़ गया। सुबह उठकर अपनी पढ़ाई करता, फिर थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को रिलैक्स करने देता। जो चीज़ें स्कूल में क्लियर नहीं होती थी उन्हें यूट्यूब और ऑनलाइन ट्यूटोरियल से समझता। ये भी अच्छी बात है कि यूट्यूब पे आजकल बहुत मतलब सब कुछ मिल गया है। कुछ भी आप सीखना चाहो, कोई भी चैप्टर वो मिल जाएगा आपको। जब कभी थक जाता तो समीर मुझे मोटिवेट करता, रवि तू कर सकता है, बस थोड़ा और मेहनत कर। और मेरे मम्मी पापा भी धीरे धीरे मेरे डिसीजन को एक्सेप्ट करने लगे। ओके, तो यहाँ से ये पता चलता है कि एक सपोर्टिंग फैक्टर भी हमें होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फ्रेंड के तौर पे हो या फैमिली हो या कोई बड़े भाई बहन हो या कोई टीचर हो। अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, आप जब डीमोटिवेट होते हो आपको मोटिवेट करता है, तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, मतलब दैट इज़ मोर देन एनफ। सो या उसको समीर भी था उसके लिए और मम्मी पापा भी थे और बाद में एक्सेप्ट करने लगे। मुझे याद है वो दिन जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए, मैं अपने रूम में अकेला था।
और मेरा हार्ट लिटरली रेस कर रहा था, मतलब हार्ट दौड़ रहा था उसका। जब मैंने वेबसाइट खोला और अपना रिजल्ट देखा तो मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने प्राइवेट एग्जाम के तौर पर फर्स्ट डिवीजन के साथ एग्जाम्स क्लियर किए थे। फर्स्ट डिवीजन मतलब मोर देन 60% होता है। तो एक प्राइवेट कैंडिडेट के लिए सोचो, जो सोच रहा था वो फेल हो जाएगा, जो कि हो जाता है शायद, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये भी रीजन रहता है कि वो अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बट अगर वो प्राइवेट में अच्छे से पढ़ें, वो डेफिनेटली पास हो सकते हैं। तो ये भी स्टूडेंट कह रहा है ना, रो रहा था और मतलब उसका दिल भाग रहा था। तो उसका रीजन ये है कि वो कभी सोचा नहीं था कि उसका डिसीजन भी कभी सही हो सकता है, क्योंकि उसने कभी इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लिया होगा जिंदगी में। बट हियर वो अभी देख पा रहा है कि हाँ, उसका डिसीजन सही में काम आ रहा है, और फर्स्ट डिवीजन के साथ एग्जाम क्लियर किया। वो रिजल्ट सिर्फ एक मार्कशीट नहीं था, वो मेरी जीत थी, मेरी स्ट्रगल्स का रिवार्ड था। जब मैं मम्मी पापा के पास गया और उन्हें रिजल्ट दिखाया तो उनकी आंखों में जो प्राउड वाला एक्सप्रेशन था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग समझें कि जिंदगी एक सिंगल पाथ पे नहीं चलती। कभी कभी अनकन्वेंशनल चॉइसेस लेना ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई फेल हो गया ना, तो वो तो मतलब ऐसा नहीं कि वो हर साल फेल होते आ रहा है। वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, बट 12th में आके फेल हो गया या 10th में आके फेल हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि अनकन्वेंशनल है ये। कन्वेंशनल मतलब जो होते रहता है हमेशा कॉमन है, बट ये फेल होना उतना कॉमन नहीं है। बट कभी कभार ना वो नॉट सो कॉमन वाले डायरेक्शन में जाके आप डेफिनेटली पास हो सकते हो। आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो दिन रात मेहनत किया और उसको अल्टीमेटली रिजल्ट मिला। आगे क्या लिख रहा है, लास्ट पैराग्राफ ये है, लास्ट ही है ना, हाँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हाँ, अनपाथ पर कभी कभी अनकन्वेंशनल चॉइसेस लेना ज़रूरी होता है। मैंने स्कूल ड्रॉप आउट होने का टैग प्राउडली एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो मेरे लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका एक डिसीजन उनकी लाइफ खत्म कर देगा, उनसे बस एक बात कहना चाहूँगा, अपने सपनों का रास्ता खुद बनाओ। हर स्ट्रगल के बाद एक नई सुबह होती है, बस आपको अपने पर भरोसा रखना है। ये डिसीजन लेना आसान नहीं था। उसके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, ये मतलब बोल रहे थे कि नहीं, तू कैसे, क्या पागल हो गया है क्या ऐसे। ये डिसीजन लेना आसान नहीं था, पर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपनी कहानी पे फक्र होता है। स्कूल छोड़ा था पर सपना नहीं। वो लास्ट में बहुत अच्छा चीज लिखा है, स्कूल छोड़ा था पर सपना नहीं। तो एग्जाम ने आपको फेल किया है, बट आप जिंदगी में फेल नहीं हुए हो। ये है उसका मतलब समरी, कि आप जो भी समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब से देखो, पढ़ो और उसको सीखो, बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा करोगे डेफिनेटली आप लोग भी पास हो जाओगे। तो मुझे उम्मीद है ये स्टोरी ऐसा पसंद आया होगा, और किसी का भी अपना स्टोरी है उसको अच्छा सा थोड़ा सा फ्रेम करके लिखो, और जो भी मतलब नॉर्मल आप टाइप करके भेज दो। फिर अगर अच्छा लगा, स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट होगा, तो मैं वो स्टोरी सभी के सामने ऐसे प्रेजेंट करूंगा। क्योंकि किसी का भी कोई प्राइवेट आइडेंटिटी लीक नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, वो कहाँ कौन से गांव से है, कौन सा स्कूल था, बट कहानी से मतलब है हमें। ठीक है, और या बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जो भी स्टूडेंट है, रवि तो नाम नहीं है उसका, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और किसी के पास भी जो स्टोरी है मुझे बताना, और आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और कितना रिलेट कर पा रहे हो स्टूडेंट्स के साथ वो भी बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।